जब मैं छोटा था तो अक्सर ये सोचता था कि क्या वाकई में इतने बड़े ट्रक्स मौजूद होते हैं। जैसे जैसे उम्र बड़ी हुई ये पता चला कि ऐसे ट्रक्स होते नहीं है, बनाए जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि 91 ट्रक्स का कारवां आ पहुंचा है बहादुरगढ़ DS नामधारी इंजीनियर्स के पास, जो तरह तरह के ट्रक बॉडी बनाते हैं। और उसी प्रकार की एक बॉडी है कार कैरियर, जिसमें आपकी और हमारी नई नवेली गाड़ियां आती है। लेकिन उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, कितना खर्च आता है, कितने दिन लगते हैं, कितनी वर्कफोर्स लगती है, यही सब जानने के लिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। हमारे स्कूल में ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। यहाँ का हाल भी कुछ ऐसा है। जो आप इतने बड़े बड़े कैरियर देखते हैं उनकी शुरुआत इन्हीं लोहे के एंगलों से होती है। ये आपको गाटर दिख रहे हैं, इन गाटर को अलग अलग तरीके से वेल्ड करा जाता है, उसे शेप दिया जाता है ताकि जो बॉडी फ्रेम है वो तैयार हो सके। और इसके बाद इसी बॉडी को सीधा करा जाता है और उसे डायगनली चेक करा जाता है ताकि अलाइनमेंट आउट ना हो। अगर अलाइनमेंट आउट हुई तो आपका जो ट्रक है वो टेढ़ा चलेगा और कोई भी वाहन मालिक वो चाहता नहीं। उसके बाद जो क्रॉस मेंबर्स हैं वो फिट करे जाते हैं और इसके बाद ये फ्लोरिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। वहाँ क्या होता है आइए चल के देखते हैं। अब इससे पहले मैं फ्लोरिंग पे जाऊँ, क्रॉस मेंबर्स को कैसे वेल्ड करा जाता है आप खुद देख सकते हैं। बेहद मजबूती के साथ ये जो कारीगर हैं दिन और रात लगातार काम करते हैं ताकि ट्रक आपका मजबूत बने। तो आपका बॉडी फ्रेम तैयार हो चुका है, आपका जो क्रॉस मेंबर है वो सारी ही चीजें वेल्ड हो चुकी हैं। तो अगला स्टेप आ जाता है फ्लोरिंग का। दो तरीके की फ्लोरिंग यहाँ पर आती है ताकि आपकी गाड़ी को ग्रिप अच्छी मिले, मजबूत स्थिति में रहे और सुरक्षित रहे। तो ये जो आपको फ्लोरिंग दिख रही है ये परफोरेटेड फ्लोरिंग है। बेहतर टायर ग्रिप के लिए इसका इस्तेमाल होता है और मेजर जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो इसी फ्लोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में जो है, जो मेरे राइट साइड पर है, इसे कहते हैं हम चेकर्ड फ्लोरिंग। इसका एज सच यूज नहीं होता क्योंकि टायर इस पे चलते नहीं है। ऑफकोर्स मेन काम परफोरेटेड का होता है। और ये जो कंटेनर है, ये जो कार कैरियर है, ये एक डेक के साथ आता है और इस डेक के अंदर ऊपर 4 गाड़ियां आ जाती हैं, अंदर की तरफ 4 गाड़ियां आ जाती हैं। हाइड्रोलिक कैसे काम करता है, कितना पैसा उसमें लगता है, ये जानकारी आपको अगले स्टेप में मिलेगी। जैसे जैसे कार कैरियर ये बन रहा है, मेरी जो एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। हाइड्रोलिक्स के बारे में भी बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो। अब जब आपकी फ्लोरिंग बन जाती है तो उसके बाद कई काम रह जाते हैं। मसलन ये जो आपको बॉडी दिख रही है, कार कैरियर भी 2 तरीके की बॉडी के साथ आता है। दोनों के अंदर स्टील लगा होता है, लेकिन एक विद कर्टेन आता है, एक विदाउट कर्टेन आता है। मेरे पास जो अभी फिलहाल मौजूद है ये विदाउट कर्टेन है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक आपको स्टील का काम देखने को मिलेगा। जो ये फ्लोरिंग है, जो रियर डोर है, वो भी स्टील में मिलेगा। अब ये वाला जो फर्स्ट डेक है ये अभी तक फिलहाल नहीं बना है। फर्स्ट डेक बनने के बाद वो कुछ ऐसा लगता है। अब अमूमन लोग सोचते हैं कि जो पूरी तरीके के कंटेनर है, जो पूरी तरीके से स्टील के अंदर छुपा हुआ है या कवर्ड है, वो ज़्यादा महंगा होगा। तो ये सोच थोड़ी गलत है। जो कर्टेन वाला बॉडी होती है, जो कर्टेन वाला कार कैरियर होता है, ऊपर से लेके साइड तक, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। हाई स्ट्रेंथ स्टील, इसकी जो मोटा माटी कॉस्ट होती है वो होती है 15 से लेके 20 लाख। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े अपग्रेडेड कार कैरियर के बारे में। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो पूरी तरीके से कवर्ड था स्टील में। ये वाला कर्टेन के साथ आता है और महंगा आता है। महंगा क्यों आता है आइए समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो जो इसके अंदर पेंट इस्तेमाल होता है वो PU पेंट इस्तेमाल होता है। जो नॉर्मल एक स्टील के साथ कवर्ड होता है उसके अंदर इनेमल तरीके का पेंट इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो हाइड्रोलिक्स हैं वो आपको ज्यादा मिलते हैं, जो लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा है, जो एफिशिएंसी है, जो बारीकी से काम करने की जरूरत है, वो यहाँ पर ज्यादा टाइम मांगती है। इन्हीं सब वजहों से ये महंगा पड़ता है। और कुछ कारण ये हैं कि इसकी जो बॉडी है एक तो हल्की होती है और हल्का होने के कारण एवरेज आपको अच्छी मिलती है। तो बतौर ड्राइवर आप एक अच्छी माइलेज अचीव कर सकते हैं। इन कर्टेन वाले ट्रक्स का फायदा ये होता है कि ड्राइवर्स को विजिबिलिटी बेहतर मिलती है।
अब क्योंकि कर्टेन्स हैं और यहाँ पे स्टील नहीं लगाया गया, तो जो थोड़ी ज़्यादा जगह बचती है, ड्राइवर गाड़ियाँ पार्क करके आराम से निकल सकता है। उस केस में ये ट्रक ज़्यादा काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रक की लागत कितनी आती है, तो यहाँ के ऑफिशियल्स ने बताया है कि डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स 22 से 30 लाख रुपए में ये पूरा कार कैरियर बनकर तैयार हो जाता है। जब आप बात करते हैं पूरी तरीके से स्टील कंटेनर की, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 15 से 20 लाख रुपए। मेरे पीछे आप देख ही पा रहे होंगे किस बारीकी से, किस प्रिसीजन के साथ पीयू पेंट करा जा रहा है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीयू पेंट बाय द वे ज़्यादा महंगा आता है। एक जो कर्टेन वाला ट्रक है उसको बनने में लगभग मान के चलिए 10 दिन लग जाते हैं। जो पूरी तरीके से कवर्ड होता है स्टील में, उसमें 1 हफ्ता आपका लग जाता है। और इस कर्टेन वाले ट्रक में काम ज़्यादा है। नामधारी इंजीनियर्स पूरी तरीके से ब्रांडिंग करके आपको देते हैं ताकि आपको कोई भी शिकायत ना रह जाए। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस ट्रक के अंदर हाइड्रोलिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ। अब कोई बड़ी गाड़ी को फ़र्ज़ करिए, मान लीजिए ग्रैंड विटारा या सेल्टॉस। वैसे तो इसमें 8 गाड़ियाँ आ ही जाती हैं, लेकिन इन केस थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो ये जो ऊपर वाला हाइड्रोलिक आपको दिख रहा है ये एडजस्ट हो जाता है, जिसमें आपकी गाड़ी एक ऐसे लगेगी और एक ऐसे लगेगी। तो काफ़ी शानदार मैकेनिक्स है, काफ़ी शानदार हाइड्रोलिक्स हैं। वाकई में इस तरह की इंजीनियरिंग देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है कि एक ट्रैक्टर, एक घोड़ा, जो खाली एक घोड़े के रूप में आप लोग लेते हैं, उसके बाद जब इसमें कार कैरियर अटैच होता है, लेकिन वो कार कैरियर बनाया कैसे जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी टाइम से कमर्शियल इंडस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस बारीकी के साथ इस तरीके के कार कैरियर्स बनाए जाते हैं। मेरे को लगता है आप लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो हम लगभग 3rd लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। इस कंटेनर के अंदर मैं आया हूँ और यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे कि फोम भी दिया गया है। इन केस कभी ड्राइवर से कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए गाड़ी लग जाती है, तो पूरी तरीके से इस कंटेनर को फोम के साथ कवर्ड करा गया है। इवन हाइड्रोलिक्स पे भी फोम लगाया गया है ताकि आपकी गाड़ी को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो ये बात देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब पूरी बॉडी तो बन गई है, लेकिन ट्रक तो टायरों के बिना कैसे चलने वाला है। तो अब बात आ जाती है एक्सेल की और 2nd लास्ट स्टेप की। तो इसमें भी इंडस्ट्री का बेस्ट योक का एक्सेल लगाया जाता है। अब आप चाहे कोई भी कार कैरियर लें, चाहे आप कर्टेन वाले लें, चाहे आप विदाउट कर्टेन वाले लें, आपको इसके अंदर योक का तगड़ा एक्सेल मिलता है। और जो अंदर हाइड्रोलिक्स लगाए गए हैं वो डेंटल के लगाए गए हैं, वो भी इंडस्ट्री के बेस्ट हाइड्रोलिक्स हैं। और इतने सारे स्टेप्स के बाद फाइनली आपको आपका कार कैरियर मिल जाता है। इसके बाद ये जाएगा पेंट होने, और अगर आपको ब्रांडिंग करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। और इसके बाद आपको मिल जाता है फाइनल आउटपुट। और सारी मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली ये ट्रेलर बनकर तैयार है। आपकी और हमारी गाड़ियां लेकर जाने वाला है और ड्राइवर के लिए खासी व्यवस्था भी करी गई है। ब्रेकिंग से लेके लाइटिंग तक सारी चीज़ें लगाकर दी जाती हैं। बाकायदा कैमरा भी लगा हुआ है जिससे ड्राइवर ये नज़र रख सके कि गाड़ी सही से चढ़ भी रही है और नहीं। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अगर आप स्टील बॉडी वाला पूरा कंटेनर लेंगे तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए पड़ेगी। अगर आप साइड में कर्टेन के साथ लेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट 22 से 30 लाख रुपए के बीच पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन द फीचर। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दीपक जी का, DS नामधारी इंजीनियर्स का, जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट इस वीडियो को बनाने के लिए दिया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए 91 ट्रक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। हमेशा की तरह मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।